सब बहनों को राम राम। भक्तिवर चैनल में हम आप सबके स्वागत करत ही। आज हम आप सबके अवधी भाषा में एक औशान मैया के कथा सुनावे चलत ही। अगर आप सबके ई कथा अच्छी लागे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल का लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ना भूलिए। तो चलें कथा सुना जाए। एक ग्रहण डोम और एक रहीन डोमिन, दोनों जने पति पत्नी रहें। जौन डोम रहा वो बहुत अपनी पत्नी के डोमिन के बहुत परेशान करत रहा। बहनों बहुत मारे पीटे, मुँहे से न बोले, ढंग से बातों न करे। लेकिन जौन डोमिन रही बेचारी वो औसान मैया के भक्त रही। वो रोज़ औसान मैया की पूजा पाठ करे और ओकरे गांव में एक औसान मैया के मंदिर रहे तो रोज़ दर्शन करे जाए। और जौन भी दुख तकलीफ़ रहे वो सब माता रानी से कहे और कह के आपन जीव हल्का करे बेचारी। लेकिन फिर वो अपने पति के फिर भी वो कुछ न बोले और जवन भी अत्याचार मार पीट करे डोमिन के साथ, डोमिन सब कुछ सहें और सोचें कि हमार पति एहन चाहे मारें, चाहे गरियावें, चाहे नीक हों, चाहे बेकार हों, अब ज़िंदगी इन्हीं के साथे बितावे के है। लेकिन जौन डोमिन रही बहनों वो हमेशा अपने पति के समझावे कि माता रानी की भक्ति करा जौने जन्म सुधर जाए। जब भी ऐसा बोले डोम से तो वो और मारे पीटे बहनों। लेकिन तब जौन डोमिन रही वो रोज़ पति से यह कहा कि माता रानी के भजन कीर्तन दर्शन ये सब तुहूँ हमरे साथे करा। लेकिन वो डोम ये सब ना कह के शराब गांजा नशा ये सब करे बहनों और अपनी पत्नी के मारे पीटे। ऐसे ही दिन बीतत रहा। एक दिन की बात है बहनों कि वो जौन डोम रहा वो राजा की यहाँ सफाई करे काम करत रहा। और जब राजा के द्वार की सफाई करत रहा तो रानी जी जौन रही वो सूर्य भगवान के जल देत रहीन। और जब जल देत रहीन तो जल के छींटा वो डोम के ऊपर पड़ा। तो डोम के ऊपर जब छींटा पड़ा तो डोम ऊपर देखा तो रानी की एक झलक देखा। रानी इतनी सुंदर रही कि वो डोम रानी पर मोहित हो गया और घर आए तो डोमिन से बोला, हे डोमिन यहाँ आवा तो से कुछ बात करे के है। तो जवन डोमिन रहीन बहन बहुत खुश भईन। काहे कि जवन डोमी रहा ओकर पति कबो ओसे इतना प्रेम से नाय बोले रहा। तो डोमिन सोची कि शायद हमरे पति के अपने गलती के ज्ञान हो गया कि हमरे साथे कितना गलत व्यवहार करत हन, शायद अब सुधर गए। ये सब अपने मन में सोच के डोमिन बहुत खुश हो गईन बहन। और जब डोमी के लगे गईन और बोलिन कि बोला का बात बा, का बात करे के है हमसे। तो डोम के मन में तो कुछ और बात रहे चलत बहन। वो बोला कि आज हम राजा की यहाँ सफाई करे गए रहे। तो डोमिन कहिस कि वो तो रोजे जात है, इनमें कौन नया बात बा। तो बोला कि पूरी बात तो सुना पहले तब बोला डोमिन। तो डोमिन बोली कि ठीक बा सुनावा का बात बा। तो डोम बोला कि जब हम द्वार के सफाई करत रहे तो रानी छत पे सूर्य भगवान के जल चढ़ावत रहीं और रानी बहुत सुंदर रहीन, इतनी सुंदर रहीन कि जब से हम देखे बाटी हम उनके पे मोहित हो गए बाटी। और हमका वो इतनी अच्छी लागिन कि अब हर जगह वो हमें दिखाई देते हैं। जहाँ भी हम देखते ही चाहे आँख खोले रही चाहे बंद के रही हमें रानी दिखात बाटी। तो डोमिन बोली तो एमे हम का कर सकत बाटी। इतना कह के डोमिन सोचे लागी बहनों कि हम तो सोचत रहे कि सुधरत बाटेन लेकिन ये तो औरों बिगड़त बाटेन। अब औसान मैया के याद करे लागिन, बोलिन हे औसान मैया इनका बुद्धि दा। यही डोमिन अपने मन में ही मन मनावे लागिन बहन। फिर डोम बोला कि हमका
तो उसे यह बात कहे के रहे कि जौन रानी अहिन उ तोहरे नैहर के हईन। तो डोमिन बोली कि हाँ नैहर की अहिन। तो डोम बोला तुम जाओ और जाए के एक बार हमें रानी से मिलवावे कोनो जुगाड़ लगावा। तो डोमिन बोली कि दोहाई अवसान मैया की तू पगलाए गया है का, कहाँ वो रानी, कहाँ तू डोम। तो डोम बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि चाहे जौन होए हम रानी से एक बार मिले चाहता ही और तू हमके एक बार रानी से मिलवाए दे। जा रानी के यहाँ। और डोमिन जो है डोमिन से बोला कि जाओ रानी के यहाँ और हमको जो है मिलवावे कोनो जुगाड़ लगावा। तब डोमिन बोली कि नहीं हम ऐसा ना करब, अगर हम रानी के यहाँ जाबो करब तो दोनों जनक फांसी लगाए दई है राजा। और जवन डोम रहा उ का करे कि पहले से भी ज़्यादा बहनों मारे पीटे लाग अपने पत्नी के। रोज़ डोमिन कितना सतावे इतना सतावे, कहे कि हमके रानी से मिलवाए दे, नहीं तोहार ऐसे हम रोज़ दुर्गति करबे। लेकिन तब वो जोन डोमिन रही वो डोम के बात न माने और रोज़ जोन है डोम उन्हें मारे पीटे गरियावे। वो सब कुछ सही के और अवसान मैया के मनावे। बस एक ही बात कहा कि हे माता इनका बुद्धि द। अवसान मैया ऐसा चमत्कार करा कि डोम तोहार हमहू से ज़्यादा भक्ति करे लागे और ये सब छोड़ दें। तो जवन डोम रहा वो रोज़ मारपीट गारी दे के थक चुका रहा बहनों और सोचे लाग कि डोमिन तमरे मारपीट से भी ना डरत बाटिन। इतना मारी था इतना पीटी था फिर भी हमका छोड़ के ना जात। एकर कमजोरी का हुआ है ओका पकड़े पड़ी और फिर तब ही मानी। तो डोम सोचे लगा अपने मन में, फिर सोचे कि इतना मारित पीटी था फिर भी हमका छोड़ के ना जात तो ये ज़रूर हमसे प्यार करत होए। तो फिर का केस डोम कि अपने डोमिन से अपनी पत्नी से बोले से कि ऐसा ना है कि अगर तू हमका रानी से न मिलवाबू तो हम जो ना है फांसी लगा ले फांसी लगा के हम मर जाब और तू विधवा हो जाबू। अब बेचारी डोमिन बहुत डर गई और बहुत लाचार हो गई और सोचे ला कि अगर हमरे पति के कुछ हो गया तो हम जिंदा ना रह पाओ। भले ही डोम बहुत मारत पीटत रहा लेकिन जोन डोमिन रही बहनों पतिव्रता रही, उस सही में अपने पति से बहुत प्यार करत रही और सोचे ला कि अगर ना जाब तो ये फांसी लगाए लई हैं और हम इनके बिना कैसे जिंदा रहब, और अगर जाब तो राजा जो है वो हमें दोनों के फांसी लगाए देंगे। कम से कम दोनों जने एक साथे मर जाब वो मंजूर है, लेकिन हम इन्हें कैसे मरे दे कैसे फांसी लगा दे। ये सब डोमिन अपने मन में सोच के बहनों वो जो ना है रानी से मिले और खातिर मन बना लेस और बोलेस कि ऐसा है कि तू फांसी जिन लगावा, हम तुम्हें रानी से मिलवावे खातिर कुछ जुगाड़ लगावत है और अब हम जाब रानी से मिले। तो फिर डोम जो है बहुत खुश बा, सोचे अरे ये तो हमार चाल काम कर गए। इतना मारे पीटे लेकिन डोमिन तैयार ना भैन आज अपने ऊपर जो ना है जब कहे कि हम फांसी लगा दे तो गजब तैयार रहेगी, बहुत खुश बा। और फिर का होगी बहनों कि अब डोमिन बेचारी जवन रही नहा धोए के अवसान मैया के लगी मनावे कि हे अवसान मैया हम अपने पति से मजबूर बाटी और जात ही हम रानी से मिले, उनसे कहे कि एक बार हमरे डोम से मिल ले, ना ही तो वो जिंदा न रही हैं। लेकिन मैया तू सब जानत बाटू माता की हम अपने पति के ई गलत इच्छा पूरी करे के काहे जात बाटी। हे अवसान मैया हे माता रानी आप ऐसन कृपा करें कि कुछ गलत भी ना हो और हमारे पति भी फांसी ना लगावें। अब डोमिन पूजा पाठ कर के अवसान मैया के मन ही मन मना के गई रानी के से मिले बहनों और
कहवाई कि जा कही दे रानी से कि तोहरे नैहर से एक डोमिन आए बा तो उससे मिले खातिर। अब रानी की दासी लोग गईं और बोलिन कि हे रानी साहिबा, आपके नैहर से एक डोमिन आए बा आपसे मिले खातिर बहनों। फिर रानी सुनी तो बहुत खुश भई कि हमरे नैहर से आई बा। अब चाहे रानी हो चाहे कोई आम लड़की हो बहनों, अगर ओकरे नैहरे से केहू आवे तो बहुत खुश हो जात है। अब रानी बहुत खुश भई। रानी बोली कि जा ओके इज्जत से बैठावा और हम आवत ही। अब रानी आइन डोमिन से मिलिन। डोमिन जो है प्रणाम किन और बोलिन कि रानी हम आपके नैहर के हई और हमरो बियाह आपके ही नगर में रहे वाला एक डोम से भइल बा। तब रानी बोली कि ठीक बा, तू हमरे नैहर के बाटू तो हमार बहिन भाऊ, कहा तो के का परेशानी बा, अगर कौनो दुख परेशानी बा तो हम ओके ज़रूर तहार मदद करब। तो डोमिन बोली कि हमके कौनो परेशानी ना बा रानी, उ जवन हमार डोम बा उ आपके यहाँ सफाई के काम करत हन। एक दिन उ आपके सफाई करत रहन तो आपके छत पे जल चढ़ावत देख लिहन और जब से आपके चेहरा देखे बाटेन इतना जैसे बोलिन। डोमिन रानी गुस्सा से बोली का, तो डोमिन जो है बात बदल दें कहें और बोलिन कि वो आपके बहुत तारीफ़ करत रहन, कहत रहन कि रानी बहुत सुंदर बाटिन, इतना सुंदर कि रानी तो हम इतना सुंदर रानी हम देखे ना आए बाटी। आपन तारीफ़ सुन के रानी फिर से नॉर्मल हो गई बहनों। अब जो है केका नाय आपन तारीफ़ सुन के अच्छा लागत तो रानी वो आपन तारीफ़ सुन के बहुत खुश भई। अब बोलिन कि तू हमरे नैहर के बाटू तो हमार बहिन भाऊ, तो तुम्हें जवन कुछ चाहे वो मांग ला, हम तोहके उ दे। काहे से कि तू कबऊ तो ना आऊ हमसे मिले, आज आए बाटू तो ज़रूर कौनो मकसद से आए होबू। तो डोमिन बोले कि हाँ रानी तू सही कहत बाटू, लेकिन पहले तू हमका वचन दा कि जवन भी हम मांगब चाहे जवन मांगब वो हमका तू देबू। तो रानी सोची अपने मन में कि ठीक है जो है दे देता ही वचन। अभी गरीब डोमिन हमसे का मांगे, बहुत मांगे तो धन दौलत जगह ज़मीन यह मांगे और कम मांगे। ये सोच के रानी बोली कि ठीक है हम तो का वचन देते ही कि तू जवन मांगबू हम वह तो हैं देव। तो डोमिन बोली कि सोच ला रानी, फिर वचन देता हो तो फिर वचन से मुकरूँ ना। तो रानी कहन कि अरे हम बोलत ही ना कि हम वचन देते ही तो मुकरम ना, तू चाहे जवन मांगा और हम ओके दे। और रानी अपने मन में यही सोच ही रही थी कि का मंगी है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मंगी है, जगह ज़मीन धन दौलत घर द्वार यही मंगी है और का मंगी है। तो रानी एकदम खुशी खुशी बोली कि हम तुम्हें फिर से वचन देते हैं, 2 बार वचन देते हैं कि तू जवन मंगबू हम जो है तुम्हें खुशी खुशी देवे। तो फिर डोमिन बोली कि हमार पति डोम आपके यहाँ सफाई करत हैं, एक दिन आपके जल चढ़ावत देख लिहन, वही दिन से वो आप पे मोहित हो गए बाटन और आपसे मिले चाहता हाँ, एक बार आपसे मिले चाहता हाँ। और अगर जो ना हम ना आवत रहे आपके यहाँ तो बोलें कि अगर तू रानी से हमसे ना मिलवाबू तो हम फांसी लगा ले। ये खातिर आपके पास हमका भेजे बाटेन कि जा रानी से बात करा और हमका मिलवावा रानी से, और अगर ना मिलवाबू तो हम फांसी लगा ले। यही खातिर हम मजबूर होई के आए बाटी। रानी बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन अब वचन दे दिए रही डोमिन के। तो फिर दिमाग ठंडा करके बोलिन कि हमरे तो कुछ ना सुझात बा डोमिन, तू हमरे से का वचन ले लू। अब तू ही बतावा हम का करी, अब हम तो बहुत बुरे फंस गए ही। अगर हम जो है डोम से मिले जाते ही तो अपने पत्नी धर्म के भ्रष्ट करवे, और अगर राजा से पूछब और बताओ सब बात तो राजा तुम्हें दोनों जने के
फांसी पे चढ़ा दी, अब तू ही बतावा का करी। अब डोमिन बोलेस कि अब हम का बताई, हम डोमिन जात का बताऊ रानी, हमरे न बुद्धि बा न विवेक बा, अब आप ही कुछ सोचें। तो रानी भी अवसान मैया के ध्यान कीन बहनों। तो अवसान मैया उनके जो है बुद्धि में बैठ गए और फिर रानी के एक उपाय सूझा। रानी बहुत सोची समझी तो डोमिन से बोली, कहीं कि हे डोमिन एक उपाय ता है। तो डोमिन बोलिन का, कहीं जैसे तोहरो सुहाग बना रहे और हमरो पत्नी धर्म बना रहे। तो डोमिन बहुत खुश हुई, बोली कि का उपाय बा रानी बतावा, हम जोन उपाय होए तौन करबे। तो रानी बोली कि तू जा अपने घरे और अपने पति से कहा कि रानी से मिलब इतना आसान नाई बा, अगर तू मिले चाहत बाटा तो तोहके ई करे के पड़ी और तब जाके तू रानी से मिल पाइबा। जब वो बोले कि हम कौनो उपाय करे के तैयार बाटी, तो तू जो है डोम से बोलो कि ऐसा है कि रानी बोले ही कि 6 महीना तू साधु का रूप धारण करके और जो अवसान मैया का मंदिर है हुआ नकली साधु बन के बैठा और ध्यान करके बैठा रहा, और क्यों भी आवे जाए क्यों भी आवे तू बोला जिन जिन आँख खोला, बस आशीर्वाद दिया, आँख जिन खोला और एकदम वहीं ध्यान लगा के बैठा। जब 1 महीना बीते 2 महीना बीते, धीरे धीरे तोहार प्रचार होए गांव में कि जो है एक साधु आए बाटिन, बहुत पहुँचा हुआ साधु हैं, एकदम हम हमेशा ध्यान में रहते, सब तोहार दर्शन पूजन करे यहीं तोहार दर्शन करे। तो ऐसे ऐसे जब बात फैले तो राजा के भी दरबार में फैले बात। तो जो रानी रही हैं वो जब ऐसे बीत जाए 2-4 महीना तो रानी राजा से कहिए कि जो न है कि हम जाबे उस संत महात्मा का दर्शन करे। तो ऐसे फिर राजा उन्हें रोकबो न करेंगे और वो आई हैं दर्शन करे, फिर तू मिल लिया। तो आयस कहीं ठीक है, डोमिन रानी समझा दी ना अपन आइन डोमिन। तो अब डोम जो नाई है तो इंतजारे करत रहा बहनों सब कि अपने डोमिन के कि कब आवे डोमिन कब आवे डोमिन। रानी इस बात कह के जैसे डोमिन के देखें दौड़ पड़े, कहन कि का बा कुछ बात बना रानी से मिलवावे वाला, कब मिली है रानी हमसे। तो डोमिन कहीं न ऐसे है कि बात तो हम गई रहे कि ये, लेकिन इतना आसान ना बा रानी से मिलब। अगर तू सही में रानी से मिले चाहता है तो तोहका कुछ त्याग करे पड़े। कहन कि अब डोम इतना ज़्यादा रानी पे मोहित हो गिरा बहनों कि बोलेस कि हम चाहे जौवन त्याग करे को हम सब त्याग कर देव, लेकिन रानी से हमका बस मिलेगा, बतावा कौन त्याग करे। कहीं कि तोहका सबसे पहले ही डोम की ज़िंदगी छोड़ के साधु को रूप धारण करे के पड़े, और साधु को रूप धारण करके जो नौसान मैया के मंदिर बा नगर में वहीं पे तू ध्यान कह के आँख बंद करके वहीं ध्यान लगा के बैठा। और धीरे धीरे तोहार गांव में मतलब नगर में प्रचार होए कि साधु महात्मा आए हैं, सब तोहार दर्शन करे जुटी हैं। लेकिन तू कुछ जिन आँख खोला, जिन जो न है देखा क्योंकि बस आशीर्वाद देहा और कुछ बोला वोला जिन ज़्यादा। तब जो है रानी कहे कि जब 6वां महीना लागे तब रानी राजा से बोलिए कि हमहू जावे दर्शन करे, कि नगर में अपने बहुत पहुँचा हुआ साधु संत आए यहाँ और सब लोग उनकर बहुत बखान करते हैं, बहुत पहुँचा हुआ सिद्ध पुरुष हाँ, हम भी दर्शन करे जाब। तो फिर राजा उन्हें आज्ञा दे देंगे। तो ऐसे रानी जो न है तो उसी मिले आए पाई हैं, और अगर वह आई हैं तो राजा तो होंक मार डरी हैं, मोक मार डरी हैं और रानी को मार डरी हैं। तो वो जो न डोम कहेस कि ठीक बा, रानी से मिले खातिर हम यह सब करबे और हम जो न साधु बने तैयार हो गए बहनों। अब रानी पे इतना ज़्यादा मोहित हो गया कि सब कुछ त्याग के अपन साधु का वस्त्र धारण करके और वहीं मंदिर पे रह लगा। अब धीरे धीरे गांव में बात फैल गए कि एक ही साधु आए बा, वो हमेशा ध्यान मग्न रहथिन, बहुत पहुँचा हुआ संत हाँ, और वहीं अवसान मैया के मंदिर पे वाटन। तो सब धीरे धीरे उनका दर्शन करे आवे लगिन। और जे दर्शन करे आवे बहनों वो जो फल फूल दूध दही सब जिक्र जौन रहा वो सब लेके जाए उनके चढ़ावे, फिर वह सब अपन खाए पिए और मज़े से ध्यान में मग्न रहा है, नकली ध्यान करें। उनके ध्यान में तो बस रानी
केहू रहा कि कब 6 महीना आवे हमें रानी से मिले का है। कुछ दिन तो नकली ध्यान कह के ऐसे बैठा रहा। धीरे धीरे ये बात फैल गई नगर में कि साधु महात्मा हैं, बहुत सिद्ध पुरुष हैं, ऐसे ऐसे है। तो सब उनके दर्शन करे जाए लग। ऐसे 5 महीना बीत गए बहनों। अब जो है रानी के लगे फिर डोमिन गई, कहें कि ऐसा है कि रानी कि 6वां महीना अब लाग गवा, अगर अब आप न मिले जाइए तो डोम जो ना है हमार वो सब कुछ फिर से त्याग करके और बहुत गुस्सा हो जाए और जो ना है फिर फांसी लगा ले और ओके बर्दाश्त से बाहर है। तो रानी कहें कि तू चिंता जिनके हम राजा से पूछी थे, कोनो उपाय निकाली था, 6 महीना का बीते से पहले हम मिल लेवे। तो डोमिन कहें ठीक है। अब राजा से रानी बोली कि हे राजा, कहें ऐसा है कि नगर में एक ही संत आए बाटेन और मंदिर पे अवसान माता के मंदिर पे वो ध्यान मग्न है। पूरा गांव उनका दर्शन करे जात है और सब बहुत बतावत हैं, बहुत जो है उनका बखान करते हैं कि बहुत पहुँचा हुआ संतन। और हमरो इच्छा कहत बा, साधु महात्मा है, हमरो दर्शन करे के मन कहत बन कर कहता हम दर्शन कर आई। तो राजा कहें कि ठीक बा जा, काहे कि राजा भाई सुने रहन उनके बारे में। अब राजा जो है डोली उली तैयार करवाएं। अब रानी और डोमिन दोनों जनी आपन गई। तो जब गई तो वो तो एकदम मग्न रहा, ध्यान मग्न रहे। फिर रानी और डोमिन जब उतरी डोली से तो डोमिन कहा यहाँ कि ये डोम धीरे सुन के काने में कि देखा रानी तो उसी मिले आए गए यहाँ। अब बार बार कहती हैं, लेकिन वो डोम जो है नकली ध्यान करत करत बहनों कब में वो असली ध्यान में मग्न हो गए कि का उनका खुदो ना पता रहा। और इतना मतलब ध्यान मग्न हो गए कि सीधे जो है माता रानी से उनका कनेक्शन हो गए। अब इतना बार बार डोमिन कहती कि ये डोम रानी आई तो उसी मिले आए, आँख खोला देखा रानी तो उसी, लेकिन उनके जो ना है कुछ असर ना वो आँखें खोलें। अब रानी सोची कि अगर ज़्यादा लेट हो जाए तो राजा जो ना चिंता करे लगी हैं कि कहाँ गई रानी, अभी तक आई ना। तो फिर रानी बोल लगी कि डोम देख हम आए, मतलब हम रानी आए तो उसी मिले आए, देखा आँख खोला। बार बार जो है रानी ऐसे कहा लाइन कि हे डोम आँख खोला, हम रानी है, हम तो उसी मिले आए, हम देखा हमका। बार बार जब गई उनके लगी कहा लगी, फिर भी उनके आँख खुलबे न करे। बस जब बहुत ज़्यादा परेशान रानी करे लगी तो उनके मुँह से निकला कि सुखी रहा, सदा सुहागन रहा बेटी। अब जो रानी रही एकदम आश्चर्यचकित हो गई, कहीं है कहाँ ये डोम जो ना है इतना दुराचारी हमसे मिले खातिर इतना उकेश और कहाँ अब ऐसे कहा था। फिर जो ना है रानी जो ना है सोचे लागिन अपने मन में। फिर रानी कहें कि डोम हम रानी है तो उसी मिला है, हमसे मिला, आँख खोला, लेकिन फिर वह कहाँ खुश रहो बेटी, जो है सदा सुहागन रहा। और लेकिन आँख ना खोल। फिर डोमिन बहुत खुश हुई, कहें कि हे अवसान मैया, ये सब तोरे चमत्कार रहा है, नकली ध्यान करत करत हमार पति सही के ध्यान करे लागेन, आज ये सुधर गए और हमार मन्नत भी पूरी हो गया। अब फिर रानी अपने डोली कहार से अपने घर चली आई और डोमिन भी अपने पति के साथ वहीं मंदिर पे ही रहने लगी बहनों, रह लगिन। और जो है दोनों जने मिलके भक्ति करे लागेन और प्रेम से रहाए लागेन। और जो डोमिन रहीन वो अवसान मैया के सब सुहागिनों को मंदिर बुलवा के दुरिया चबवाइन और अपने पति के साथे प्रेम से रहाए लागेन। दोनों जने भक्ति करे लागेन अवसान माता के। जैसे अवसान मैया दुराचारी जो डोम था ओके बुद्धि लौटाई, उनके भला की ही उनकर सद्बुद्धि दीन, दोनों पति पत्नी के दिल लौटाइन, वैसे सब भक्तक दिल लौटावा, सबका भला करें। बोला अवसान मैया की जय।